स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज़ वर्किंग विद टेंस। तो हम यहाँ पर देखते हैं टेंस में हमें क्या क्या ऑपरेशंस करने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास एडिशन ऑफ वंस एंड टेंस। तो चलिए अभी हम ऐड करेंगे तो हमें क्या करना है, देखिए जो टेंस प्लेस पर वैल्यू उसको तो हम एज इट इज़ लिखेंगे एंड उसके बाद जो वंस प्लेस है इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 0 + 2 करेंगे तो दैट इज़ फॉर 2। अगर सेम हम यहाँ पर देखेंगे तो 5 जो 10 से तो इसमें तो कुछ चेंज नहीं आएगा। तो 0 + 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8, क्योंकि जब भी आप किसी में भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट इज 0। सॉरी, अगर आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट इज इटसेल्फ द सेम नंबर। नाउ वी आर हैविंग ऐड द टेंस एंड राइट द आंसर इन द बॉक्स। अब देखिए हो गए 20 टेंस, 10 टेंस, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 30 टेंस। ठीक है, तो 0 + 0 तो क्या हो जाएगा 0, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट उसके बाद हम एक और देखते हैं दैट इज 30 + 30 कितना हो जाएगा 60। कैसे, 0 + 0 कितना हो जाएगा 0, 3 + 3 हो जाएगा 6। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हम वंस को वंस में ऐड कर रहे हैं और टेंस को टेंस में। तो अब आ जाते हैं हम नॉर्मल एडिशन ऑफ नंबर्स पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो 6 + 2 करेंगे तो दैट इज़ 8। सो 4 + 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर आता है टेंस है वंस, तो यहाँ पर वंस को ऐड करेंगे तो 1 + 7 दैट इज 8 एंड 8 + 1 करेंगे तो दिस इज 4 9। चलिए अब आ जाते हैं कैरी पे। और जब हम एडिशन विद कैरी करते हैं, मतलब रीग्रुपिंग करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है। जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है एक 2 डिजिट नंबर। तो हम 2 डिजिट नंबर को एज इट इज़ नहीं लिख सकते, बस उसमें थोड़ी सी अरेंजमेंट करते हैं। वो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। अब देखिए हम ले लेते हैं यहाँ से दिस पार्ट। तो 9 + 7 अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16। तो 2 डिजिट नंबर आ गया। तो जो वंस प्लेस है उसको तो हम यहीं पर पुट करेंगे एंड जो टेंस प्लेस है उसको हम आगे कैरी कर देते हैं। तो 6 + 2 8 + 1 दिस इज 9। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास टेंस एंड वंस। तो वंस देखेंगे 7 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 13। तो 13 का हम यहाँ पर 3 रखेंगे और 1 को हम आगे कैरी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 3 + 1 4। तो ये हो जाएगा 43। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स से अभी बात करी जाती है तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको बस ये नहीं देखना कि चैप्टर में क्या हो रहा था तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे। आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास जो भी वैल्यूज़ हैं और क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज क्या बोल रही है। ठीक है, मेन चीज़ होनी चाहिए कि हम लैंग्वेज पर फोकस करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। हम देखते हैं बी पार्ट। देयर आर 20 मंकीज इन अ जू। तो जू में कितनी मंकीज है हमारे पास 20 एंड 20 मोर मंकीज आर कॉट। 20 मंकीज को और पकड़ लिया हमने एंड प्लेस इन द जू, उनको भी जू में डाल दिया। देन हाउ मेनी मंकीज आर देयर इन द जू नाउ। तो टोटल मंकी कितने हो गए। अब देखिए पहले कितने थे हमारे पास 20, अब भी कितने हमारे पास 20, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। क्लियर। चलिए इतना करने का फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंस एंड वंस। जैसे हमने एडिशन किया था सेम यूनिट्स को सेम यूनिट में सब्ट्रैक्ट कर ऐड कर देते थे। सॉरी, ओके, अगर हम सेम यूनिट को सेम यूनिट में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो ही हमारा सब्ट्रैक्शन सक्सेसफुल हो पाएगा, अदरवाइज रॉन्ग। हम टेंस में से वंस को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वंस में से टेंस को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वंस में से वन से ही सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 - 3 करेंगे दैट इज 3 एंड 5 - 2 करेंगे तो दैट इज 3 अगेन। चलिए अगर आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर ना हो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। वंस में 9 - 8 इज 1 एंड 8 - 6 वी आर हैविंग 2। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंस एंड वंस विद बोरोइंग। तो यहाँ पर आते हैं सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं टेंस एंड वंस। तो यहाँ पे देखेंगे 9 - 7। अब देखिए नंबर तो ये ऊपर वाला बड़ा है लेकिन जो हमें माइनस करना है
वो नंबर भी छोटा है, लेकिन जो इनके प्लेसेस हैं वो क्या है, हमारे कम है। तो अब देखिए जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर से कैरी लेते हैं। अब यहाँ से हम बोलते हैं कि भैया हमें 1 दे दीजिए, तो हम यहाँ पे कितना बचेगा 8, और जैसे ही इसके पास कैरी जाएगा तो ये हो जाएगा 10 + 3, ठीक है। तो दूसरे पास जाके वो 10 में चेंज हो जाता है, और 10 + 3 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 3 की जगह हो जाएगा यहाँ 13। 13 - 7 करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 6, 8 - 8 करेंगे दैट इज 0, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज टेंस एंड वंस पर फिर से एक बार करते हैं। तो 6 - 8 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, और यहाँ पर 10 और +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 - 8 करेंगे तो दैट इज 8, 5 - 3 करेंगे दैट इज 2, ये हो जाएगा हमारे पास 28। ओके, सेम वे नाउ वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें हमें ध्यान से इनको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड पार्ट, देयर आर 17 गर्ल्स एंड 22 बॉयज इन अ क्लास, हाउ मैनी मोर बॉयज आर देयर देन गर्ल्स। तो हम यहाँ पर गर्ल्स है, बॉयज़ की बने, बॉयज़ कितने ज़्यादा हैं, जब भी कितना ज़्यादा वाली कॉन्सेप्ट आता है, कितना बचा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन पार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ कितने 22 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वी आर हैविंग 17, ठीक है। तो 2 - 7 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 1, ये हो जाएगा हमारा 12। तो 12 - 7 दैट इज़ 5, 1 - 1 इज 0। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने ज़्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स से, दैट इज़ 5। तो बस आपको इसी टाइप से यहाँ पर इसको सॉल्व करना। ओके, तो यहाँ पर आ गया रिफ्रेश योरसेल्फ। तो अब हमारा टॉपिक हो गया फिनिश। अब आप लोगों की प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।